India, its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. ये वीडियो बहुत सीरियस है हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की जान के लिए। अगर अंतरिक्ष से भारत को थर्मल इमेजिंग से देखें तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है जो आग की तरह झुलस रहा है और ये गर्मी और भी बढ़ने वाली है। दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है कि इस साल सूरज की तपिश कुछ अलग ही लेवल पर है। सुबह के 9 बजते ही लगता है जैसे दोपहर हो गई हो। पंखे भी अब गर्म हवा फेंकने लगे हैं। आखिर भारत इतनी बुरी तरह क्यों तप रहा है? क्या ये सिर्फ साधारण गर्मी है या इसके पीछे एल नीनो जैसे बड़े कारण छुपे हैं? आज के इस वीडियो में हम गर्मी के इसी विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि आप इस आग उगलते मौसम में खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शब्द की जो आजकल न्यूज में छाया हुआ है, एल नीनो। साधारण भाषा में कहें तो ये प्रशांत महासागर में होने वाली एक हलचल है जहां समुद्र का पानी सामान्य से कई ज्यादा गर्म हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि समुद्र कहीं और है तो हमें गर्मी यहाँ क्यों लग रही है? दरअसल जब वहाँ पानी गर्म होता है तो पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न बदल जाता है। भारत में इसी वजह से मानसून कमजोर पड़ जाता है और हवाओं में नमी खत्म हो जाती है। जब हवा सूखी होती है तो सूरज की किरणें सीधे धरती को तपाती हैं। यही कारण है कि इस साल हीट वेव न सिर्फ जल्दी आ गई है बल्कि पहले से कई ज्यादा खतरनाक भी है। ऊपर से बढ़ता शहरीकरण, पेड़ों की कटाई और बढ़ती गाड़ियां शहरों को एक हीट आइलैंड बना रही है। दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिसका अपना एक फिक्स तापमान होता है। जब बाहर का पारा 45 या 48 डिग्री पहुंचता है तो हमारी ये मशीन पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने की कोशिश करती है। लेकिन जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो पसीना आना बंद हो जाता है और शरीर का अंदरूनी सिस्टम फेल होने लगता है। इसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसके लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है। अचानक चक्कर आना, बहुत तेज सिर दर्द, जी मचलाना या फिर स्किन का एकदम लाल और सूख जाना। अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। अब सवाल ये आता है कि क्या करें? कुछ छोटी छोटी आदतें आपको हॉस्पिटल जाने से बचा सकती हैं। सिर्फ पानी काफी नहीं है। जब पसीना निकलता है तो शरीर से नमक भी बाहर आ जाता है, इसलिए ORS, शिकंजी या छाछ का सेवन करें। घर से बाहर निकलते समय एक बोतल पानी हमेशा साथ रखें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने जो हवा को शरीर तक पहुंचने दें। प्याज का सेवन करें या बाहर जाते समय अपनी जेब में एक छोटा कच्चा प्याज रखें। हमारे बुजुर्ग अक्सर ये सलाह देते थे और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि प्याज शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। अगर मुमकिन हो तो अपने भारी काम सुबह जल्दी या शाम को सूरज ढलने के बाद निपटाएं। जाते जाते एक और बात, हम तो घरों में कूलर या AC चला लेते हैं, लेकिन उन बेजुबान पक्षियों और जानवरों के बारे में भी सोचिए जो प्यास से तड़प रहे हैं। अपनी बालकनी या छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी जरूर रखें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है। तो दोस्तों, ये थी गर्मी और एल नीनो से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। याद रखिए, जान है तो जहान है। खुद का ख्याल रखें और खूब पानी पिएं। अब आपकी बारी। अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए कि आपके शहर में तापमान कितना है। देखते हैं कि भारत का कौन सा हिस्सा इस वक्त सबसे ज्यादा तप रहा है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस झुलसती गर्मी से सुरक्षित रह सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक प्लीज अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।